मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन सभी चीजों को पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ हूँ जो आपको प्रिय है। आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आत्मा, आपका दिमाग और आपका दिल, मैं आपके कंधों पर बोझ देख रहा हूँ और मैं आपका बोझ कम करने का वादा करता हूँ। स्वर्ग के द्वार प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए खुले हैं। आप इसे गहराई से समझते हैं। भ्रष्ट आत्माओं वाले लोगों के तरीकों का पालन ना करें, जो खाली धन का पीछा करते हैं और कम भाग्य की आलोचना करते हैं। आपका विश्वास मेरे उपस्थिति की पुष्टि करता है और आपका दिल मेरे शब्दों की सच्चाई की पुष्टि करता है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, यदि आप मेरे शब्द और मेरे इच्छा को स्वीकार करते हैं और मुझे पहले स्थान देते हैं आपके जीवन में, जब आप जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आपको भरपूर आशीर्वाद दूंगा। वास्तव में मैं शुद्ध हृदय वाले लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो हर दिन बढ़ने और आगे बढ़ने की सच्ची इच्छा के साथ उठते हैं, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रेरित होते हैं। यह मत भूलिए, यह शब्द उन्हें प्रतिदिन आपके दिमाग में गूंजने देते हैं। यह संदेश आपके लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके जीवन के हर पहलू में समृद्धि की कामना करता हूँ, जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है। यदि आप परिवर्तन करने की मेरे शक्ति में विश्वास करते हैं तो अब एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं हूँ आपको रास्ता दिखाने के लिए। अपना बाहें फैलाते हुए मैं अपने हाथों में आपकी मुक्ति को पकड़ता हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन विश्वास के माध्यम से बदल सकता है। आपकी ताकत से नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे प्यार और मेरे असीमित शक्ति पर भरोसा करने से। यदि आप यह विश्वास करना जारी रखते हैं कि आप उन दुर्भाग्य के हकदार हैं जो आपके साथ हुए हैं, यदि आप मेरे शब्दों पर संदेह करते हैं और उन लोगों से सलाह लेते हैं जिनके दिल में आपके हित नहीं है, आप स्थिर और गुलाम बने रहेंगे। मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन आपके विरोधी आपके दिल में संदेह करते हैं। इसलिए अपने सोचने के तरीके को बदल दे, समर्पण करें और संघर्षशील मन के साथ आए। विश्वास है, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। कल आओ, तुम मेरे बात सुनोगे और तुम्हारे आत्मा मजबूत हो जाएगी। हम तुम्हारे आजादी की ओर एक एक कदम एक साथ यात्रा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार का अनुभव करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को बदल देगा। मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें विजय और सुरक्षा प्रदान करूँगा। चुनाव अब आपका है कि आप कहाँ जाएंगे। यह सोचकर लक्ष्यहीन होकर ना भागे कि इससे आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मेरे मार्गदर्शन को सुने, मेरे प्रेम पूर्ण बाहों में आ जाएं। यहाँ आपको इस दुनिया में सुरक्षा और शांति मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन विश्वास रखें कि मैंने शत्रु, रोग, भय और दुष्टता पर विजय प्राप्त कर ली है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका भगवान, आपका मित्र, आपका भगवान हूँ। जब आप चलते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ, भले ही आप इसे नहीं देखते हो। आपके दैनिक कार्यों में मेरे मदद से अनगिनत जीत हासिल की गई है। जीवन इस बात पर विचार करें कि यदि आप अपना विश्वास कार्य में लगाते हैं तो आपके लिए कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको अपने प्यार, स्वतंत्रता, शांति, खुशी और सुरक्षा का उपहार दिया है।
लेकिन यह उपहार आपके लिए हर चीज से डरकर बेक बैठने और उन अवसरों को खोने के लिए नहीं है जो मैंने आपको पहले ही दिए हैं। उठो और अपना हाथ बढ़ाओ, उन आशीर्वाद को ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। वे तुम्हारे हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, उनके साथ साझा करो। तुम्हारे आत्मा मेरे शब्दों से उत्तेजित होती है। एक लौ लंबे समय से भूले हुए सपनों और इच्छाओं को फिर से जगाती है। उत्साह, खुशी और फिर से खोजी गई भावनाओं से भरा जीवन आगे बढ़ाओ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आप में ऐसी ताकत भर दूंगा कि आप एक बार फिर अपना युवावस्था की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपकी आत्मा फिर से जीवंत हो जाएगी, आपका दिमाग फिर से जीवंत हो जाएगा और आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूँ। मैं आपको साहसी बनने और आगे बढ़ने का आदेश देता हूँ। दृढ़ रहे जब आपको लगे कि अब आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं, तो यह विश्वास की उस छलांग को लेने का समय है जो मेरे सिंहासन से विजय के लिए आवश्यक है। आपकी प्यास बुझाने और ताकत प्रदान करने के लिए जीवित जल की एक नदी बहती है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रह और इसे पूरा करने के लिए जिए उद्देश्य। मेरे पास आपके लिए कोई बहाना नहीं है। आप बूढ़े नहीं हैं, समाप्त नहीं हुए हैं और कभी पराजित नहीं हुए हैं। यह जीत का समय है। मुझ पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अच्छी खबर का इंतजार करें और यह जल्द ही आएगी। मेरी शक्ति उन लोगों में प्रकट होती है जो ईमानदारी से और बस विश्वास करते हैं। मुझ में चमत्कार तब घटित होते हैं जब आप अपना हृदय मुझे सौंपते हैं और आपके मन और शब्दों से संदेह को दूर करते हुए अटूट विश्वास रखते हैं। विश्वास के साथ मेरे बात कहते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है और मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका हृदय ऐसा हो, एक दैवीय अनुभूति से प्रफुल्लित रहे जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आपको मेरे वादों की याद दिलाती रहेगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि हर सुबह जब आप मेरे पास आएं तो पूरे दिल से मेरे बात सुने। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपकी भलाई की कामना करता हूँ और सद्भाव और समृद्धि से भरे भविष्य की आशा करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में कोई नकारात्मक भावना ना हो, आपके घर में कोई झगड़ा या विभाजन ना हो। अनगिनत चमत्कार हैं जो मैं आपके कोमल और मासूम दिल में कर सकता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहे। आप अपने दुश्मनों और झूठे दोस्तों को देखते रहे जो आपका मजाक उड़ाते हैं और खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन आपके सामने हर दिन लड़खड़ाते हैं। वे खुद को बुद्धिमान मान सकते हैं, फिर भी वे तिरस्कृत होते हैं। वे खुद को अमीर और सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वे नफरत और ईर्ष्या से भरे आध्यात्मिक दुख के गहरे गड्ढे में रहते हैं। आपको हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा और यद्यपि आप जहां भी जाते हैं आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन डरो मत। वे उस चीज का घमंड करते हैं जो उनके पास नहीं है और जो वे नहीं हैं उसका दिखावा करते हैं। वे बाहर से परिपूर्ण दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे पाप से भरे हुए हैं। आप मेरे बच्चे हैं और कोई नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता आपके विरुद्ध खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आप अपना रचना के भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं एक जीवित और शक्तिशाली भगवान हूँ। वास्तविक और राजसी मेरा प्यार सच्चा है और मैंने आपको पहले ही वह सब दिखा दिया है जिसके लिए मैं कर सकता हूँ। तुम व्यथित मत हो,
मत रो और धमकियों और झूठ के कारण निराशा का शिकार मत बनो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बुराई के हमलों से, संकट से, मृत्यु से और विपत्ति से बचाऊंगा। मेरा वचन स्वीकार करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, अपना विश्वास घोषित करो। जब भी आप मुझसे कुछ मांगने आते हैं तो विश्वास के साथ आते हैं, मुझे अपना विश्वास दिखाते हैं। आपकी कृतज्ञता सबसे खूबसूरत पेशकश है जो आप मुझे इस पल ला सकते हैं। जो हम साझा करते हैं वह सबसे कीमती चीज है जो आज हो सकती है। इसलिए के साथ मत आना, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया है, तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए हैं और उनका भुगतान मेरे बहुमूल्य रक्त से किया गया है। मेरे उपस्थिति में शर्मिंदा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि जब तुम दूर थे और मेरे बारे में नहीं सोचा था, मैंने तुम पर दया की थी। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए हजारों स्वर्ग दूतों को भेजा था। दुष्ट के चंगुल से तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को दूर करने और तुम्हें मेरे पास वापस लाने के लिए। तुम कल फिर आओगे, तुम मेरे लिए अच्छी खबर लाओगे। तुम उन चमत्कारों को साझा करोगे जिन्हें तुमने धीरे धीरे खोजा है। तुम अपने अंदर हो रहे बदलावों और सुंदर चीजों के बारे में बात करोगे। जीवन, तुम अपना वफादारी की फिर से पुष्टि करोगे और मैं बहुत खुशी के साथ सुनूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए फिर से यहाँ लाया हूँ। तुम अपने दिल के खालीपन को उन लोगों से भरने की कोशिश नहीं करोगे जो केवल तुम्हारे कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं इस घाव को, इस भीतर के खालीपन को ठीक कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी थकी हुई आत्मा को बहाल कर रहा हूँ ताकि आप जीवन शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। अब आप मेरे साथ एक वास्तविक और सच्चे रिश्ते में हैं। मुझे रोजाना खोजे, अपने आप को मेरे शांति से भरे और कुछ भी नहीं और कोई भी आपको फिर से धोखा नहीं देगा। विश्वास के माध्यम से इस सच्ची खुशी को गले लगाओ और भले ही आप इसे देख या महसूस नहीं कर सकते, फिर भी आप जो चाहते हैं उसका आनंद पूर्वक पीछा करते रह अंत तक विश्वास के माध्यम से इस खुशी को प्राप्त करें। मेरा मानना है कि आप पहले से ही समझ गए हैं कि आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप मेरे बच्चे हैं, मेरा चुना हुआ एक है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको अनगिनत संकेत पहले ही दिखा दिए हैं। मेरे शब्दों के प्रति उदासीन होना और उन चमत्कारों को अस्वीकार करना एक गंभीर पाप होगा जो मैं आपके परिवार और आपके भीतर प्रकट करने का इरादा रखता हूँ। कभी कभी आप एक काल्पनिक बाधा के सामने झिझक हैं। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और कुछ भी नहीं और कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। मैंने अपना वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए भेजा है और वह वचन मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। वह प्रचुर फल और चमत्कार, जीत और खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत प्रकट करूंगा और एक बार जब तुम उसे समझ जाओगे तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। इस खूबसूरत प्यार से दूर रहने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार को महसूस करें, मेरे आत्मा की नदी में डूब जाएं और इस स्नेह से भर जाएं और संतुष्ट रहें। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं। आप इसे हर दिन प्रदर्शित करते हैं। आप उत्साह के साथ जागते हैं क्योंकि आप मेरे पहचान करते हैं। आपके लिए प्यार और मेरे निरंतर उपस्थिति। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दैनिक कार्यों में बहुत प्रयास करते हैं और अपने गहन विश्वास के बावजूद आप व्यस्त होने का दावा करते हैं और मेरे साथ समय बिताने की उपेक्षा करते हैं। आपकी आत्मा धीरे धीरे चिंताओं और भय को जमा कर रहा है जिन्हें मैंने पहले ही बिना दूर कर दिया था। प्रार्थना में मैं जो जीवन जल चढ़ाता हूँ उसे पीने से आपका हृदय सूख रहा है। हो सकता है कि अब आपको इसका एहसास ना हो,
आप अपने विश्वास के कारण अच्छा और मजबूत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सावधान करता हूँ कि समय के साथ सतर्क रहे। यदि आपने मेरे लिए वह पवित्र लालसा खो दी तो आप भटक सकते हैं। दिव्य स्पर्श, कृपया समझे कि मैं आपके साथ की कामना करता हूँ। आपकी शांतिपूर्ण सहभागिता में उपस्थिति मुझे तलाशें और मैं आपके दिल में शांति, सुरक्षा और सच्चाई बहाल करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। जब आप मेरे प्यार में डूब जाएंगे तो आप अब मेरे मार्गदर्शन से दूसरों से पूर्णता की तलाश नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, आपको धोखे और शोषण से बचाया जाएगा। आप मेरे प्यारी संतान हैं और मैं आपके दर्द को ठीक करने, आपकी आत्मा को बहाल करने, आपको शांति देने और स्वर्ग से आने वाले सच्चे प्यार की याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। मेरे बिना शर्त प्यार पर भरोसा रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा तुम्हें गले लगाने और तुम्हारे जीवन को असीमित आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कीमती समय में से कुछ क्षण मांगता हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम सुनोगे। मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम देखो कि तुमने ऐसा किया है। आपके भीतर विश्वास दिव्य क्षमता की एक चिंगारी है, लेकिन अब मैं आपसे अपना दिल खोलने और इस पवित्र मिलन के माध्यम से मेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने का आग्रह करता हूँ। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको दिव्य शक्ति का उपहार दूंगा जो आपके विश्वास को किसी भी चीज से अधिक महान और अधिक चमत्कार करने के लिए बढ़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि 2 सहस्राब्दी हो पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि आप इससे भी बड़े चमत्कार दिखाएंगे। यदि आप इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। आपको अपना ताकत से इन चमत्कारों के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैवीय शक्ति एक उपहार है जिससे आप प्रार्थना में घुटने झुकाकर प्राप्त करेंगे। प्यार के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार दिल से। लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दें प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं इस खूबसूरत उपहार को एक घमंडी आत्मा को नहीं दे सकता जो व्यर्थ में अनुमोदन और तालियां चाहता है। मैं एक विनम्र और पश्चाताप करने वाले हृदय की तलाश कर रहा हूँ जो अपना गलतियों को स्वीकार करता है और ईमानदारी और समर्पण के साथ मेरे सेवा करना चाहता है, बिना दूसरों से पहचान लालसा के, मानव उपाधियों, पुरस्कारों या ट्रॉफियस समूह बनाए बिना, जो खुद को प्रकाश के देवदूत के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। मेरे लोगों को धोखा दो, मेरी नजर तुम पर पड़ती है क्योंकि मैंने तुम में एक ऐसा दिल पाया है जो ढलने को तैयार है। तो आओ अब मेरे साथ चलो, इस नदी के किनारे पर नंगे पैर कदम रखो, महसूस करो कि यह शुद्ध और साफ पानी कैसे आपकी त्वचा को छूता है। आपकी इंद्रियों को झकझोर होता है। धीरे धीरे इसे अपने ऊपर हावी होने दें और अपने आप को विसर्जित कर दें। नदी को अपने सिर को गीला करने दें। अपने दिमाग से हार और अशुद्ध के सभी विचारों को साफ करें। अपना दिल मुझे सौंप दें और जब मेरे पवित्र आत्मा आपके पूरे अस्तित्व, आपके परिवार, आपके जीवन को आपके तरीके से घेर लेगी तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। सोचने का तरीका और आपके होने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको अपने डर पर विजय पाने के लिए अलौकिक शक्ति प्रदान करूंगा। मेरा आशीर्वाद आपके घर को सुशोभित करेगा और सुंदर और चमत्कारिक आशीर्वाद की एक श्रृंखला उन शब्दों को प्रकट करेगी जो आप हर दिन सुनते हैं। वे आपकी आत्मा के भीतर गहराई से लगाए गए हैं। आपकी प्रार्थनाएं का फल बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है और एक भरपूर फसल आपका इंतजार कर रहा है। आपकी खुशी असीमित होगी, आपका मुंह हंसी से भर जाएगा और आपका दिल प्रशंसा से गूंज उठेगा।
इसलिए कभी कभी आपके रास्ते में आने वाले चुनौतियों से निराश ना हो। यह जान ले, शब्द मेरे पास खाली नहीं लौटता है। यह आपकी आत्मा में कई बदलाव लाता है, आपके परिवार और आपके जीवन को वित्त पोषित करता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जो लौ धीमी हो गई थी वह पुनः प्रज्वलित हो जाएगी, यहाँ तक कि आपका भौतिक शरीर भी नवीनीकृत ऊर्जा से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उपहार दे रहा हूँ एक नया जीवन, और मैं आपसे इस पर विश्वास करने का आग्रह करता हूँ कि आप अतीत पर ध्यान ना दें। मेरे पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है और आप एक नई रचना है। पुराना गुजर चुका है। प्रचुर मात्रा में फसल काटने के लिए नए जोश के साथ खुद को तैयार करें। जो इंतजार कर रहा है इसमें अपने जीवन को याद रखें। दुनिया उधार की है, समय क्षण भंगुर है, फिर भी आपके आगे एक लंबी यात्रा है। मैं इसे आपके साथ साझा करता हूँ ताकि आप अपने घंटे बर्बाद ना करें। अपना आत्मा के भीतर मौजूद विश्वास से दृढ़ता से जुड़े रहे। एक कागज का टुकड़ा लें, उस पर अपने सपने, अपना प्रार्थनाएं और अपने अनुरोध लिखें, सुंदर इच्छाएं, और उन्हें हर सुबह मेरे पास लाओ। हर दिन अटूट विश्वास और उत्साह के साथ आओ। तुम्हारे लिए सतर्क रहो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, डगमगा मत, तुम्हें सहना होगा। उन लोगों के जीवन में पहले से ही महान परिवर्तन हो रहे हैं। आप प्रिय, मैं आपके वित्त को ठीक कर रहा हूँ और आपके घर में सद्भाव बहाल करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूँ। हर दिन मैं आपसे इस दिव्य शब्द के साथ बात करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा का पोषण करता हूँ और इसे नान से भरता हूँ। अच्छे दिल वाले आत्माओं की तलाश करता हूँ जो मेरे शांति और प्यार को प्रतिबिंबित करती हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं जितनी गहराई से आप करते हैं, और यीशु के शक्तिशाली नाम का प्रचार करने से नहीं डरते हैं। उनके होठों को बदनामी और झूठ से दूर रहने दें और उनके कार्यों से मेरे अच्छाई झलक नहीं दें, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। मुझे खुशी होती है जब मेरे बच्चे सद्भाव में एकजुट होते हैं। यह वहां है कि मेरे शक्ति अवतरित होती है और मेरे अलौकिक उपस्थिति उपचार और जीवन को आगे बढ़ाती है। चमत्कार का समय आ रहा है मेरे बच्चे, तुम अपना सारा तनाव छोड़ दो, अपने भीतर सांत्वना पाओ, अपने परिवेश पर ध्यान दो और तुम एक नए की शुरुआत को समझना शुरू कर दोगे। प्रचुर आशीर्वाद से भरा मौसम में आपकी आत्मा पर छाए दुख और अवसाद को दूर करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके मन को उत्पीड़न से मुक्त करूँगा। मेरे उपस्थिति में आओ, अपना भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने दो। अगर तुम्हें उन फंसी हुई भावनाओं को मुक्त करना है और उनके लिए जगह बनाना है, सत्य आप ठीक हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका दर्द कम कर दूंगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना खुशी में बाधा डालने वाले हर चीज को हटाने की अनुमति देकर अपना समर्पण और विश्वास प्रदर्शित करें। मेरे इच्छा पूरी करें। योजनाएं, सपने, भविष्य और परियोजनाएं सभी मेरे दिव्य शक्ति से प्रभावित हैं। मैं आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें और अपना आत्मा की गहराई में अतीत पर ध्यान ना दें। आप मेरे प्यार के लिए तरसते हैं। मुझे याद है जब आपके पास अटूट विश्वास था। एक बच्चे के रूप में आपने मेरे वचनों को भक्ति पूर्वक सुना और मेरे वादों को गाया जो आपके हृदय पर अंकित थे। क्या आपको याद है कि ईश्वर प्रेम है? आप खुशी से चिल्लाए थे, ईश्वर अच्छा है।
आपने उत्साह के साथ घोषणा की, फिर भी जैसे जैसे आप बड़े हुए आप निराशा के युग में प्रवेश कर गए। जो आप थे पोषित आपकी आत्मा को चकनाचूर करने में विफल रहे। जिन्होंने प्यार का इजहार किया उन्होंने बहुत दर्द दिया। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन आज हम यहाँ हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे पास लौट आएं और उस दुख को दूर करें जो आपको परेशान करता है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को जगह दूंगा जो उनका विस्तार करेंगे। हर दिन समर्थन में हाथ मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेटकर जल्दी आऊंगा। यह जान लो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आज इसे महसूस करो। यह मेरा वादा है कि तुम्हें अपार खुशी मिलेगी, भले ही वह अनदेखी ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे दिल को विश्वास से भर रहा हूँ और आशा है कि आपको अपना आत्मा के भीतर मेरे उपस्थिति की आवश्यकता होगी। जब आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियाँ इस क्षण नियंत्रण से बाहर हो रहा हैं, मैं आपको शांति और शांति प्रदान करूँगा। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसे अपनाएं। मैं अपना वादा पूरा करके और जीत के बाद जीत के लिए आपका मार्गदर्शन करके अपने प्यार का प्रदर्शन कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी लुप्त हो सकते हैं, लेकिन मेरा वचन अपरिवर्तित रहता है। मेरे वादे स्थिर रहते हैं। मैंने आपके साथ जो मुक्ति का अनुबंध बनाया है वह पूरा होगा, भले ही विरोधी इसे विफल करने का प्रयास करें। अब मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं और क्या आप इच्छुक हैं। मैं आपके जीवन में जो परिवर्तन लाऊंगा उन्हें स्वीकार करें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई है, भले ही अन्य लोग आपको क्षमा करने से इनकार करते हो। उनके लिए प्रार्थना करें। मैं भी उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ और आप जरूरत के समय उनकी सहायता करने का साधन बनेंगे। चुनौतियों से भरे समय में रहते हुए और मैंने तुम्हें आशीर्वाद की किरण बनने के लिए चुना है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा किला हूँ, तुम चट्टान हो, तुम्हारे ताकत हो। हालांकि हजारों तुम्हारे पक्ष में लड़खड़ा सकते हैं और तुम्हारे दाहिने हाथ पर हजारों लड़खड़ा सकते हैं, जब तक मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर विश्वास करें, क्योंकि यह कठिन और दर्दनाक क्षणों के बीच भी सच है। महादेव जी कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप अब और जारी नहीं रख सकते हैं, तो आप खुशी और ताकत से बढ़ेंगे। दुख के दिन आपके अस्तित्व में भर जाएंगे। आशीर्वाद के झरने, अच्छाई की बारिश के लिए खुद को तैयार करें। यह आपके जीवन को घेर लेगा। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और यह जल्द ही आ जाएगा। आप सही जगह पर आए हैं और आपका रवैया सराहनीय है। जब आप चुपचाप और गोपनीयता से अपने कमरे में वापस आते हैं और अपना पूजा करते हैं और अपना आत्मा को मेरे चरणों में रखकर अपना दर्द व्यक्त करते हैं, और मुझे आपके विश्वास और विश्वास को देखकर बहुत खुशी होती है। कभी कभी आप अपना बोझ किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। केवल आप और मैं ही आपके संघर्षों के बारे में जानते हैं। आप इस इंतजार को अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। आपने पूरे दिल से मेरे तलाश की है और मैं अपना प्रतिक्रिया को कभी नहीं रोकूंगा। आपको अपने दुखों के बंधनों से मुक्त करने के लिए मेरे फैले हुए हाथ की आवश्यकता है। वह भ्रम जो आपके दिमाग पर छाया हुआ है और वह चिंता जो आपके दिल को जकड़ लेती है। आप मेरे शक्ति के प्यासे हैं, शांति और शांति के लिए भूखे हैं। रात में अपना आंखें बंद करने और जागने के लिए खुशी के साथ सुबह की ओर, यह मेरा बच्चा तुम्हारे लालसा के प्रति मेरे प्रतिक्रिया है।
उस विश्वास को कसकर पकड़ो जो तुम्हें दिया गया वादा कायम रखता है। मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हारा प्रदाता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। दोस्त और साथ मिलकर हम खुश होंगे। जब जिन आशीर्वाद का आप इंतजार कर रहे थे वे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि कई चीजें बदल जाएंगी। मेरे वादों को आपके विचारों पर कब्जा करने की अनुमति दें ताकि आप ठीक हो सकें और अपना मानसिकता को नवीनीकृत कर सके। महादेव जी कहते हैं, जब बाधाएं आए तो प्रतिक्रिया करें। याद रखें कि कठिन परीक्षाओं के बीच भी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपको त्यागा नहीं गया है। मेरे नजरों में आप बहुत मूल्यवान हैं। आप मेरे प्यारी संतान हैं। मैं इसे दोहराता हूँ ताकि आप ऐसा करें। मेरे वादों को कभी ना भूलें। वे अच्छे, मूर्त, शक्तिशाली और सच्चे हैं। मेरे वाचा अटूट है। मेरे प्रतिबद्धता शाश्वत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भरपूर फसलें तुम्हें मिलेंगी। अपना निगाहें उठाओ और साहस रखो। भय या निराशा के आगे ना झुक, प्यार से अपने आशीर्वाद को गले लगाओ और विनम्रता। कई लोग उन्हें अयोग्य महसूस करने से मना कर देते हैं। वे खुद को तैयार नहीं मानते हैं और वे आशीर्वाद को अपना मुट्ठी से फिसलने देते हैं, केवल बाद में विलाप करने के लिए कि मैंने अपने कीमती खून के माध्यम से उनकी बात नहीं मानी। मैंने आपसे प्यार किया है, आपके पापों को माफ कर दिया है और आपके सच्चे विश्वास को पहचाना है जो आपने सीखा है। मेरे शब्दों को गंभीरता से ले। एक ऐसा शब्द जो आपको बदल देता है और मुक्त कर देता है। मेरे प्यार ने आपको योग्य समझा है। उपवास के लिए खुद की निंदा ना करें, दूसरों की राय की परवाह ना करें, जब आपके स्वर्गीय पिता ने पहले ही आपको माफ कर दिया है। यदि आपने माफी मांगी है और दूसरों ने इनकार कर दिया है, यदि आपने अपने द्वारा पहुंचाए गए दर्द की कीमत पहले ही चुका दी है और फिर भी लोग अभी भी आप पर आरोप लगाते हैं, तो इसे देने के लिए उन्हें मुझे सौंप दें। मैं उन्हें न्याय के साथ संभालूं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, भले ही वे दोस्त या रिश्तेदार हो। आप भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जबकि वे अपना असफलताओं में फंसे रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब उन्हें खुद को नकारात्मकता से दूर करने का अवसर दिया जाएगा तो उन्होंने मुझे नजरअंदाज करने और मूर्खता पूर्ण रास्ते अपनाने का विकल्प चुना। वे दूसरों को खुश करने के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। इस प्रकार वे आपकी यात्रा के प्रति अंधे बने रहते हैं। क्या आप इन नकारात्मकताओं से जुड़े रहते हैं? प्रभाव वे आप पर अतीत के लिए अपराध बोध और पछतावे का बोझ लाद देंगे जो आपकी प्रगति में बाधक है। मैं ऐसे परिणाम की इच्छा नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपना विश्वास बनाए रखें। रोजाना मेरे उपस्थिति में आए। यहाँ हमारे बीच इस महत्वपूर्ण मुलाकात को नजरअंदाज ना करें। मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगा। तुम इसलिए मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास आओ। शक्ति शक्ति प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलो। मैं तुम्हें देने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे प्रति मेरे अटूट प्रेम पर विश्वास करो। तुम्हारा निर्माता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए यहाँ हूँ और मैं कभी नहीं करूँगा तुम्हें एक साथ छोड़कर। हम इस रास्ते पर हाथ में हाथ डालकर चलेंगे, एक उज्ज्वल और अधिक धन्य भविष्य की ओर यात्रा करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हारे अंदर मसीह हूँ, तुम्हारे अस्तित्व का साथ, तुम्हारे आशा का स्रोत और वह चमक जो तुम्हारे चारों ओर है। जब मैं इन शब्दों को बोलता हूँ
तो वे तुम्हारे आत्मा को सहला और तुम्हारे थके हुए दिल को शांत करें। मुझे दूर की ऊंचाइयों से नहीं बल्कि पवित्र से सुनो, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई जहां मेरे आत्मा तुम्हारे साथ शाश्वत एकता में नृत्य करती है। इस प्रिय को जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जिस हाथ ने ब्रह्मांड को बनाया और ब्रह्मांड को पालना है, वही हाथ है जो सबसे अंधेरी रातों और सबसे उज्जवल दिनों में तुम्हारे पास पहुंचता है। यह संबंध कोई क्षण भंगुर स्पर्श नहीं है, यह एक दृढ़ और अटूट वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा ही एक अंश मेरे उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक उज्ज्वल प्रकाश चमकती है, जो भीतर और बाहर दोनों की छाया को दूर कर देती है। आइए हम मौन में एक साथ बैठे आप मेरे जीवन की गहरी सच्चाई को आपकी रगों में प्रवाहित करते हुए स्पष्ट कर देते हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? मेरे दिल की धड़कन आपके साथ तालमेल बिठा है, प्रभु की खुशी को जन्म देती है। आपकी अटल शक्ति महादेव जी कहते हैं, मैं आशा का देवता आप पर खुशी और शांति की प्रचुरता लुटाता हूँ। आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके भीतर आशा का संचार होता है। आप मेरे प्रिय वह कैनवास हैं जिस पर मैं इस दिव्य रहस्य की शानदार समृद्धि को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए चुनता हूँ, ताकि राष्ट्र आप में मसीह के लिए चमत्कार कर सके। महिमा का प्रतीक मेरे प्रेम और सर्वशक्ति मानता का एक प्रमाण, आप इस खजाने को अपने भीतर धारण करते हैं। दिव्य उपस्थिति का एक पात्र, अनुग्रह की एक वाचा दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करता है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं प्यार और समझ से भरे दिल से आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे इसे मजबूती से थामे रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने विश्वास और अपना आत्मा के भीतर धैर्य का पोषण करें। अनिश्चित भविष्य के बारे में चिंताओं को अपने विचारों पर हावी ना होने दें और ना ही क्षण भंगुर और खोखली इच्छाओं का पीछा करें जो केवल असंतोष लाती हैं। ऐसी किसी भी चीज को छोड़ दें जो हमारे संबंध में बाधा डालती है। उन बोझों को डाल दें ताकि मैं आप पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर सकूं। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपके विश्वास को साझा नहीं करते हैं और अपना प्रार्थनाओं पर कायम रहते हैं। उन क्षणों में जब आप मेरे करीब आते हैं, मेरे दिव्य समय पर अपना भरोसा रखें और आशा ना खोए, क्योंकि आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास प्रचुर आशीर्वाद हैं। महादेव जी कहते हैं, जल्द ही दूर की यादें आपके धैर्य को जकड़ लेंगी। डरे नहीं और कभी ना भूले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। समझिए कि मैं आपकी जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। आपके दिल पर जो बोझ है, वह चिंता जो आपको पकड़ लेती है जब आपकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ा जाती है और वह डर बीमारी अभी भी लाती है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे वादों के प्रति अपना दिल खोले, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दें और उचित समय पर मेरे उपस्थिति में खुद को विसर्जित कर दें। मैं आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाऊंगा। मुझ पर भरोसा करने के लिए मेरे आशीर्वाद आप पर बरसेंगे। याद रखें कि मैं एक हूँ, चमत्कारों और असीमित शक्ति के देवता। मैं न केवल आपको आशीर्वाद दूंगा और ठीक करूंगा, बल्कि आपके परिवार पर अपना कृपा बढ़ाऊं। आपके बच्चे और आपके माता पिता मेरे समय पर भरोसा करें और अपने धैर्य को बनाए रखें। शॉर्टकट खोजने से बचे, क्योंकि वे आपको मुझसे दूर और विनाश की ओर ले जा सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, प्रार्थना करना कभी बंद ना करें और मेरे वचनों पर ध्यान देना जारी रखें। यह आपको झूठे सिद्धांत के आकर्षण से बचाएगा और आपको सांसारिक संपत्ति के जाल में फंसने से रोकेगा। हमेशा याद रखें कि दुनिया जो प्रदान करती है वह क्षणिक है,
लेकिन मैं जो प्रदान करता हूँ वह शाश्वत है और एक स्रोत है। आपके जीवन में अनंत आशीर्वाद। मेरे वादों पर विश्वास बनाए रखें। सब कुछ अपने नियत समय पर प्रकट होगा। मैं कभी भी विलंबित नहीं हूँ और मैं कभी नहीं भूलता। मैं एक ऐसा भगवान हूँ जो आपकी जरूरतों की गहराई से परवाह करता है। अपना कृपा और प्यार को आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यशायाह के शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने पहली बार बोले गए थे। मैं प्रभु ने तुम्हें धार्मिकता से बुलाया है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारे जीवन पर अपना पकड़ महसूस करूंगा, तुम्हारे रक्षा करूंगा और राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश के रूप में तुम्हारा उपयोग करूंगा। एक अग्रदूत आशा की किरण मेरे अटल प्रेम का प्रमाण है। जब दुख आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो नहीं माया के शब्दों को याद रखें। प्रभु की खुशी के लिए शोक ना करें, यह आपकी ताकत है। यह खुशी इस दुनिया की नहीं है। इसे जीवन की परीक्षाओं से कम नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी खुशी है जो आपके भीतर मेरे आत्मा के अनंत झरने फूटते हैं, जो आपको सभी परिस्थितियों में सहारा देते हैं। इसलिए आपकी आशा का देवता आपको इतनी प्रचुरता से सभी आनंद और शांति से भर दे कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आप प्रचुर हो जाएं और आशा से भरपूर हो जाएं। यह केवल एक इच्छा नहीं है, यह आपकी विरासत है। मुझ में आपकी वास्तविकता है। आपके विश्वास की यात्रा इस आशा की शुरुआत करती है। एक आशा जो आपके जीवन के हर पहलू को छूती है और दूसरों के जीवन में फैलती है। महादेव जी कहते हैं, अब मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रिय उठो, प्रिय दृढ़ रहो। यह आशा है कि तुम में मेरे उपस्थिति का आश्वासन निराशा के विरुद्ध तुम्हारे ढाल बन जाए, देह के विरुद्ध तुम्हारा बैल काम करे। मुझ पर एक दूर के देवता के रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर निवास करने वाले अंतरंग ईश्वर के रूप में विश्वास करो, जिसका प्रेम तुम्हारे अगली सांस के समान निकट है। तुम्हारा जीवन एक बन जाए। आपके शब्दों में आशा की शक्ति का जीवंत प्रमाण, आपके कार्यों में आपके विश्वास की मुख गवाही उस आशा का प्रतीक बने जो पूरी तरह से मुझ में निवास करती है, क्योंकि मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं। हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं और मैं भौतिक धन दौलत की नहीं बल्कि अपने प्यार की बात करता हूँ। यह सबसे शुद्ध और सबसे उत्तम प्रेम है और यह पहले से ही आपको घेर लेता है। यह आपको घेर लेता है और हर पल आपका समर्थन करता है। यह अद्भुत प्रेम है जो आपके दिल में दृढ़ संकल्प की चिंगारी जलाता है। क्या खूबसूरत अनुभूति है आपके भीतर खिल रहा है, जो आपको बिना किसी डर के किसी भी परीक्षण का सामना करने की शक्ति दे रहा है। अटूट आत्मविश्वास और संकल्प के साथ मेरे शब्दों, मेरे वादों और मेरे इच्छा की तलाश करें। आप अनगिनत आशीर्वाद से घिरे स्वर्गीय लोकों में मेरे साथ बैठे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको इसी क्षण विश्वास करना होगा। हो सकता है कि आप उन्हें पूरी तरह से समझ ना सकें या उनका अनुमान न लगा सकें, लेकिन मैं वास्तविक और निश्चित रूप से उस हवा की तुलना में अधिक मूर्त हूँ जिसमें आप सांस लेते हैं, उस सूरज की रोशनी की तुलना में अधिक उज्ज्वल और शुद्ध जो आपके दिनों को स्नान कराता है। मैं हूँ और मैं हमेशा सुबह सुबह आपके साथ रहूंगा। शाम को सभी घंटों में मैं कभी नहीं थकता या सोता नहीं। मैं आपके दिल से आने वाले हर विनती पर ध्यान देता हूँ, ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए मेरे सिंहासन तक पहुँचे। मेरे कृपा के बारे में जाने, यह एक शाश्वत उपहार है जो आपको प्यार से दिया गया है, इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य हैं या इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य हैं या इसलिए निर्दोष हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास पहले से ही यह है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो
तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपको हजारों लड़ाइयां जीतने या मेरे राज्य में महान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनगिनत परीक्षणों को सहने की आवश्यक नहीं है। लड़ाई विश्वास के माध्यम से जीती जाती है और प्रतिभाएं कृतज्ञता और विनम्रता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और जो उपहार मैंने आपको दिए हैं वे तालियां या प्रशंसा पाने के लिए आत्म प्रचार के लिए नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दयालुता और विनम्रता के कार्यों के लिए हैं। जो लोग वास्तव में मुझे जानते हैं वे इसे अपने शुद्ध और ईमानदार कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। वे उपाधि या प्रसिद्ध नहीं चाहते हैं और न ही क्या वे सांसारिक मान्यता या प्रशंसा का पीछा करते हैं। यदि आप मेरे अलौकिक साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना आत्मा को अहंकार से बचाना होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं कि मैंने आपको बड़े उपहार और आशीर्वाद दिए हैं तो यह इसलिए है ताकि आप एक सच्ची इच्छा के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए विनम्रता से चल सके। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जब आप सच्चे दिल से ऐसा करते हैं तो आप ढेर सारे चमत्कार देखेंगे। मैंने आपको को अपना अधिकार सौंपा है। आप संघर्षों पर चल सकते हैं, कठिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप उठ सकते हैं और अपना जीत की ओर बढ़ सकते हैं। जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। विश्वास और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़े। अपने होठों को उन शब्दों से बचाएं जो मुझे अप्रसार देव जी कहते हैं। आपके जीवन में अनावश्यक कड़वाहट और नाराजगी से छुटकारा पाएं। उन यादों और पछतावे को नए सपनों और आकांक्षा से बदल दें। मेरे उपचारात्मक क्षमा को आपको पूरी तरह से घेरने की अनुमति दें, जिससे मुझे आपका परिवर्तन करने की अनुमति मिल सके। अतीत को एक आशाजनक भविष्य में बदल रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा के भीतर एक लौ जला रहा हूँ जो आपके आसपास के सभी लोगों को रोशन कर देगी, विशेष रूप से वे जिन्हें आप प्रिय हैं। ध्यान दें कि जब वे आपकी ओर देखते हैं तो उनके चेहरे कैसे बदल जाते हैं। आपकी आंखों से निकलने वाले चमक मेरे पवित्र का शक्तिशाली अभिषेक है। आत्मा एक उपहार है जो आपको अनुग्रह और प्रेम से दिया गया है। फिर भी यह आपका कर्तव्य है कि आप प्रार्थना में मुझे खोजने के लिए मेरे शब्दों से खुद को पोषित करें। और जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद को डुबोएंगे, आपको सपनों में मुझे और अधिक खोजने की इच्छा बढ़ती जाएगी। मैं अपना इच्छा प्रकट करता हूँ कि आप इस अनमोल उपहार का बड़ी जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। मैं आपको स्वर्ग की एक झलक का स्वाद चखने की अनुमति दे रहा हूँ। इसे जोर से घोषित ना करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि विनम्रता से चलें, दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार किया जाए। सच्चा और दयालु मित्र हर बार जब आप किसी व्यक्ति के साथ दयालुता और नम्रता से व्यवहार करते हैं तो मैं आपकी आत्मा में एक नया अलौकिक बीज बोऊंगा जो फलेगा। आपके दोस्तों, आपके भाइयों और आपके लिए कितना सुंदर और सामंजस्यपूर्ण है। आप एकता में रंग और मेरे तलाश करें। मेरे पवित्र आत्मा उन जगहों पर अनिश्चित काल तक नहीं रहती है जहां मुझे अस्वीकार कर दिया जाता है, जहां कलह और कलह बनी रहती है। मुझे यह सुनकर दुख होता है कि कुछ लोग मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं और बिना पूरी जानकारी के अक्सर उन्हीं होठों से दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं। वे जो कह रहे हैं वे लगातार दूसरों के बारे में सुनी गई नकारात्मक कहानियों का अभ्यास करते हैं। फिर भी जब किसी के बारे में अच्छा बोलने की बात आती है तो वे चुप रहते हैं। पानी से रहित और नकारात्मकता की धूल में फंसी हुई सूखी आत्मा से कोई अच्छाई नहीं बह सकती है। महादेव जी कहते हैं,
मुझे अनुमति दें अपने जीवन में शक्तिशाली चमत्कार करने के लिए, लेकिन विश्वास और नम्रता, धैर्य और नम्रता के साथ जवाब दें। सभी हमेशा दूसरों के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, अपने उपहारों का उपयोग करके अधिक से अधिक आशीर्वाद देने की वास्तविक इच्छा रखते हैं। आप सबसे अच्छे के हकदार हैं, सबसे अच्छा पहले से ही आपका है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, यही है सत्य, और इस पवित्र प्रेम को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। विश्वास रखो और मेरे आलिंगन में विश्राम करो। मैं तुम्हारे जीवन पर प्रभुत्व रखता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। जब भी तुम जागते हो, अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं हर दिन लगातार तुम्हारे निगरानी करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब आप अपने दिन के शुरुआती क्षणों में अपना आंखें खोलते हैं तो मेरे उपस्थिति को महसूस करने की इच्छा रखते हैं। अपने विचारों को अन्य चिंताओं की ओर भटकने ना दें। मेरे शब्दों को सुने सुने कि मेरे आत्मा आपसे कैसे बात करती है। मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ कि सब कुछ मेरे अधीन है। नियंत्रण रखें, और आपको मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। उन चुनौतियों से ना डरें जो आपके साथ आने पर उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ भी नहीं और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कई चिंताएं जो आपके दिमाग पर भारी पड़ रहा हैं, आज आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से हल हो जाएंगी। सही समय पर आपके द्वारा मांगे गए सभी उत्तर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, जैसे आप प्रार्थना करते हैं। मैं आपके पथ का मानचित्रण कर रहा हूँ और आपकी कहानी लिख रहा हूँ। मेरे बुद्धि और मेरे इच्छा से कुछ भी नहीं बचता है। जो आशीर्वाद आपने मुझसे मांगा है, मैं वह दरवाजा खोल रहा हूँ जिसके लिए आपने उत्साह पूर्वक प्रार्थना की है। संगीत, मैं आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ और मैं आपको एक नए जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। एक नई शुरुआत जहाँ सब कुछ अलग होगा। दूसरों की राय के बारे में चिंता ना करें, अपना सिर ऊंचा रखें और अपना नेतृत्व करें विश्वास और गरिमा के साथ। जीवन ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा अपने दिलों के भीतर जहर से भरे बुरे बोल सकते हैं, लेकिन केवल आपके बारे में मेरे धारणा ही मायने रखती है। मेरा मानना है कि आप एक अद्भुत आत्मा है जिसका दिल शुद्ध और ईमानदार है। महादेव जी कहते हैं, मेरे शब्दों को अपने विचारों में रखें, और जब लोग तुम आक्रमण करो आओ और मेरे प्रेम में शरण लो। मैं तुम्हारे द्वारा सामना की गई हर लड़ाई में तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैं हर गिरावट, हर हार, हर जीत और तुम्हारे सभी कठिनाइयों से अवगत हूँ। लेकिन अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए विजय का समय है। पुरानी लड़ाइयाँ को पीछे छोड़े और जीत और नवीकरण के एक नए युग में कदम रखें। यही वह क्षण है जब मैं आपके जीवन को बदल दूंगा और आपके लिए एक नई कहानी शुरू होगी। मुझे आशीर्वाद और ज्ञान के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें जो मैं आपको देता हूँ। मेरा प्यार और मेरे शांति, ताकि आपकी आत्मा और मन को शांति मिले। इसे पूरी तरह से स्वीकार करें। केवल मैं ही आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल सकता हूँ। केवल मैं ही इस उथल पुथल में आपकी सहायता कर सकता हूँ जिसे आप सहन कर रहे हैं। आपको अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलने चाहिए। आप गवाह होंगे चमत्कारी घटनाएं और अपना दुविधाओं का समाधान ढूंढना। आपने अच्छा किया कि जब आपको मेरे सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब आप मेरे पास आते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप न केवल इस अवसर पर मुझे खोजें बल्कि मुझे अपना पूरी शक्ति से प्यार करने के लिए अपने दिल में पहले स्थान पर रखें। आपकी आत्मा के साथ, आपके मन के साथ मैं आपके विचारों में प्रमुख स्थान रखने की इच्छा रखता हूँ।
आज एक निर्णय ले, जीवन भर के लिए मेरे प्रति प्रतिबद्धता। आप देखेंगे कि कैसे आपके दिल में मेरे उपस्थिति एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी परिवर्तन लाती है। आपने इसे कुछ समय के लिए महसूस किया है। यह धारणा कि आपके जीवन में कुछ कमी है, एक खालीपन भरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे अपने दिल में निवास करने के लिए आमंत्रित करें और आप सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। कई लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वे पश्चाताप के साथ वापस आएंगे और आपसे क्षमा मांगेंगे। कई बंद दरवाजे खुल जाएंगे और जो एक बार तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया है, अब मैं तुम्हें उच्च सम्मान में रखूंगा। मैं तुम्हें नई और प्रिय मित्रता का आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से दुख और अकेलेपन को मिटा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शब्दों की सच्चाई को महसूस करो। मेरे शब्दों में तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। अप्रत्याशित चुनौतियों के सामने अप्रत्याशित बाधाओं से भयभीत या निराश ना हो। यदि कोई आपके बारे में बुरा बोलता है या आप घायल महसूस करते हैं तो निराश ना हो। गलतफहमियां पर आंसू ना बहाएं। अपने विरोधियों की आलोचनाओं और अपमान पर ध्यान ना दें जो आपसे ईर्ष्या करते हैं और लगातार तुम्हारे पतन की कामना करते हुए तुम्हारे आत्मा को घायल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों में पकड़ता हूँ और मैं तुम्हें उनके द्वेषपूर्ण हमले से बचाऊंगा। हर दिन मेरे शब्दों को अपने होठों पर लेकर तुम सर्वशक्तिमान अपने प्यारे और सर्वशक्तिमान ईश्वर की छाया में रहते हो। आपके स्वर्गीय पिता की बाहों से आलिंगन और आश्रय पाकर मैं आपके दिल की दहलीज पर धीरे से उसके दरवाजे को लपेट हुए खड़ा हूँ। क्या आप मुझे प्रवेश देंगे और मुझे प्यार से गले लगाने की अनुमति देंगे? महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे मिलने के इस मधुर क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कृपया मेरा स्नेह स्वीकार करें, विश्वास के साथ कार्य करें। मैं आपकी कमजोरियों के लिए आपको धिक्कार में या आपके द्वारा की गई गलतियों पर दोष मढ़ने नहीं आया हूँ। आपने क्षमा मांगी थी और मैंने क्षमा कर दी है। जब मैं क्षमा करता हूँ तो मैं यह भी भूल जाता हूँ कि आपके पाप मेरे स्मृति पर बोझ नहीं डालते और आपकी गलतियाँ बदल गई हैं। मूल्यवान पाठों में मुझे विश्वास है कि आप फिर से त्रुटि के मार्ग पर नहीं भटक मुझे उस प्रकाश से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें जो मैं आपके भीतर प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरे कोमल शब्दों को ध्यान से सुने। जब मैं आपके कान में फुसफुस आता हूँ तो आप सही रास्ते की ओर इशारा करेंगे। आप फले फूले और आशीर्वाद बरसेगा। यह आज आपके द्वारा लिए गए बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय का फल है, क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोले हैं। मैं अनगिनत आशीर्वाद और चमत्कारिक उपहार लेकर आ रहा हूँ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपके निवास में सबसे अधिक स्थान पर कब्जा करने वाला पक्ष, हालांकि मैं आपकी आज्ञाकारिणी करने का निर्देश देता हूँ तो यह आपको शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ और मैं उस स्थान की तलाश करता हूँ जिसके मैं हकदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा परिवार पहचाने कि उन पर कौन नजर रख रहा है और हमेशा याद रखें, प्रचुर आशीर्वाद का स्रोत जिसका वे आनंद ले सकते हैं। मुझे मत भूलो और मुझे किनारे कर दो। अपना अटूट विश्वास बनाए रखो कि तुम मेरे सुरक्षात्मक विंग के नीचे रहते हो। खुशी, शांति या खुशी कहीं और खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे उपस्थिति में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। मैं प्यार करता हूँ। आप और आपका परिवार मेरे हाथों में है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। जब डर आपको निगलने का प्रयास करता है, जब सब कुछ खो जाता है और आप विश्वास करते हैं
कि मुसीबतों का सागर आपके सामने कभी भी अलग नहीं होगा। याद रखें कि मैं आपकी रक्षा करने में आपके साथ हूँ। आप असफल नहीं होंगे। जब आप डगमगाए नहीं, निराशा आपकी प्रगति को बाधित करने के प्रयास में आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप अनिश्चितता से थके हुए हैं कि कौन सा रास्ता अपनाना है। याद रखें कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए उत्सुक होकर आपके साथ खड़ा हूँ। मैं दरवाजे बोलूंगा और बाधाओं को हटा दूंगा ताकि जब दर्द मौजूद हो तो आप विजय प्राप्त कर सकें और आंसू प्रार्थना में बदल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। प्रत्येक आंसू को सुखा रहा हूँ और इसे एक नए आशीर्वाद में बदल रहा हूँ। आपके दिल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपकी इच्छाओं, सपनों और इरादों के बारे में जानता हूँ, जबकि अन्य लोग आपकी उपस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा या सीमाओं को समझ सकते हैं। अपने दिल पर नजर डालें। जितना अधिक आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरे उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे और योजना बनाएंगे, आपकी बुद्धि और ताकत उतनी ही बड़ी होगी। आप मेरे बच्चे हैं और आप मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। आप मेरे दर्पण छवि हैं, लगातार उद्यमशीलता और साहसी हैं और कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं कर सकता है। जब आप कुछ हासिल करने के लिए अपना दिल लगाते हैं तो अपने लक्ष्य में बाधा डालते हैं। यह सत्य निर्विवाद है कि आप मेरे हैं और आपको इस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हालांकि यह मत भूलिए कि आप भी इंसान हैं। आप अपना ताकत के साथ महान प्रयास करते हुए अथक परिश्रम करते हैं। आप थके हुए और निराश हो जाते हैं। संदेह और निराशा के क्षणों में मैं आपके साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप फालतू कामों में समय बर्बाद ना करें। मैं नहीं चाहता कि आप पहली बाधा पर निराश हो जाएं। आप अच्छा हासिल करेंगे जिन चीजों को आपने अपने दिल में स्थापित किया है। यदि आप मुझे आपकी सहायता करने और आपको उच्च स्तर पर ले जाने का अवसर देते हैं तो मैं ही असंभव को महान चमत्कारों में बदलने में सक्षम हूँ। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि मैं हर दिन आप पर नजर रखता हूँ और आप अपना प्रार्थनाओं में जो कुछ भी मांगते हैं मैं आशीर्वाद के रूप में प्रदान करूँगा। मेरी इच्छा है कि आप और मैं इस यात्रा में मित्र साथी बने। आइए हम एक टीम के रूप में मिलकर काम करें। आपका काम विश्वास करना और भरोसा करना है, जबकि मेरा काम जवाब देना और आशीर्वाद देना, रक्षा करना और आशीर्वाद देना है। देखभाल मजबूत करें और बचाए जाने की मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा दिल तुमसे अंतरंगता से और सीधे बात करने के लिए और तुम्हें अपने प्यार की गर्माहट में समेटने के लिए और तुम्हारे भीतर एक असीम आशा और अटूट विश्वास को प्रेरित करने के लिए उत्सुक है। अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ उन शब्दों को व्यक्त करने के लिए तैयार हूँ जो इस पवित्र यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। क्या तुम्हें एमास की सड़क पर दो शिष्यों की कहानी याद है? वे दुख में डूबे हुए चल रहे थे, उनके दिल अविश्वास से भारी थे। इससे मुझे कितना दर्द हुआ। उनकी निराशा को देखने के लिए मैं वही था जिसके लिए वे तरसते थे। उनके बगल में चला, फिर भी वे मुझे पहचान नहीं सके। मैं कितनी बार आपके साथ चलता हूँ प्रिय, आपके परीक्षण और कष्टों के बीच में किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने एक भविष्यवक्ता के बारे में बात की थी जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह इज़राइल को छुटकारा दिलाएगा। एक पैगंबर जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और जिसका शरीर उसका कब्र से निकाल लिया गया था। वे अपना आशा में उत्कट थे, फिर भी उनका विश्वास डगमगा गया था। लेकिन वहां उस धूल भरी सड़क पर उनकी आंखें खुली थी और उनके दिलों को अंततः विश्वास हुआ कि उनका विश्वास केवल यहीं तक सीमित नहीं था।
जब उन्होंने मेरे शब्दों को सुना और उन्हें ग्रहण किया तो उनका मन उनके मन में गहराई से समा गया। मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूँ। महादेव जी कहते हैं, बच्चे, विश्वास केवल मेरे शब्दों के साथ मन का समझौता नहीं है। यह एक पवित्र लौ है जो तुम्हारे सुनते ही तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित हो जाती है। मेरे शब्द और उन पर कार्य करें। यह मेरे शब्दों का पालन करने के माध्यम से है कि आपके दिल के भीतर विश्वास व्यक्त होता है और तेजी से बढ़ता है। आपकी आत्मा के भीतर विश्वास को पोषित करने का कोई अन्य तरीका मौजूद नहीं है। यही कारण है कि मेरे सेवक पौल ने घोषणा की कि विश्वास सुनने और सुनने से आता है। मसीह के वचन, प्रिय, जैसे ही आप मुझ पर विश्वास करते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि जीवित जल की नदियां आपके हृदय की गहराई से बहेगी। अनुग्रह की प्रचुरता, आध्यात्मिक पोषण और असीम प्रेम की कल्पना करें जो आपके विश्वास के स्रोत से निकलेगा। धाराएं पृथ्वी की प्यास बुझाती है। आपका विश्वास आपकी आत्मा और आपके आसपास के लोगों की लालसा बुझाएगा। अब मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ। मैथ्यू के सुसमाचार में एक सरसों के बीज की कहानी। मैंने सबसे छोटे सरसों के बीज के बारे में बात की। बीज होते हुए भी यह आकाश के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। इसी तरह आपका विश्वास, भले ही यह सरसों के बीज के रूप में छोटा शुरू होता है, मुझ पर अटूट विश्वास के साथ एक विशाल ओक में विकसित हो सकता है। इसे मेरे शब्दों से सींचे और इसे देखें। मेरे अनमोल को फलने फूलने का आग्रह करता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे शिक्षाओं के खजाने में गहराई से उतरें। सत्य की प्यास और धार्मिकता की भूख के साथ मेरे शब्दों को खोजें। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने दिल को खोलें, क्योंकि उनमें आपको अपने दरवाजे खोलने की कुंजी मिल जाएगी। सबसे गहरी मान्यताएं आपका विश्वास बढ़ेगा और जीवन के तूफानों और परीक्षाओं में आपको ले जाएगा। महादेव जी कहते हैं, प्रिय बच्चे, मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए, मुझे आपका चरवाहा बनने दीजिए। मेरे नेतृत्व का अनुसरण कीजिए, मेरे आवाज सुनिए और मेरे शब्दों को अपने हृदय में जड़ जमाने दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप न केवल विश्वास करेंगे, लेकिन आप इस दिव्य संबंध में अपने जीवन के चमत्कारी परिवर्तन के भी गवाह बनेंगे। हम आपको साझा करते हैं और मुझे पता है कि मैं हमेशा यहाँ आपके दिल में फुसफुसाना, आपके विश्वास का पोषण करता हूँ और अपना प्यार व्यक्त करता हूँ। मुझ पर आपका विश्वास, आपका अटूट विश्वास ही कुंजी है। यह उस प्रचुर आशीर्वाद के द्वार को खोलता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। उस विश्वास के माध्यम से तुम्हें जीवित जल की नदियां मिलेंगी और तुम्हारा हृदय मेरे कृपा और प्रेम की प्रचुरता से भर जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर कार्य करो। शब्द और एक साथ हम अनंत आशा और विश्वास के मार्ग पर चलेंगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी